आगे चले। यस सर। यहां पर देखो आपके पास आ रहा है ओवरलोड, मैं इसको क्लिक करता हूं। ठीक है, ये आपके पास स्टोर पर उसने दिखा दिया, ये इसकी प्लगइन्स है। इसको करें ऐड ऐप। आपको नजर आ रहा है कनेक्शन? यस सर। ठीक है, सबसे पहले मैंने ये किया, एप्स में गया, एप्स में मैंने ओवरलोड पे क्लिक किया, उसने कहा ऐड ऐप। ठीक है, मैंने ऐड करवाया तो ये मेरे पास जो है प्रोडक्ट ऐड हो गया। ठीक है, आप यहां देखो, ये मैं इसको कहता हूं इंस्टॉल ऐप। अभी देखते हैं ये क्या करता है। ठीक है, लॉग इन विद ओवरलोड का हूं, मेरे पास ऑलरेडी है। सर अगर ये ऑलरेडी कनेक्टेड टू शॉपिफाई है फिर ये लॉगिन पेज पर क्यों लेके गया? क्या चीज? जब आपने लॉगिन किया तो लिखा हुआ है अकाउंट ऑलरेडी कनेक्टेड टू शॉपिफाई, तो इसने फिर डायरेक्ट मतलब क्यों नहीं खोला, लॉगिन स्क्रीन पे क्यों लेके गया? सिक्योरिटी है ना। डायरेक्ट अगर फर्ज करो मेरा लैपटॉप कोई और बंदा यूज कर रहा है तो मुझे तबाही निकाल देगा वो तो। ये भी ठीक है, तो इतना तो सिक्योरिटी कंसर्न बनता है ना कि वो मुझसे वंस टाइम पूछे तो सही ना। ठीक है, नहीं तो XYZ जो इसमें जिसके हाथ मेरा लैपटॉप चले वो जनाब बैठ के मेरे स्टोर की हम सर जी ये चाहते हैं कि बस दिमाग के साथ और आंखों के साथ कंट्रोल हो हर चीज, ऐसे इशारा करें हो जाए, ऐसे करें ना हो जाए, ऐसे करें। ये आप पाकिस्तान में हमारी सुस्ती का हाल है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। इसी क्लास में बैठे क्रिएट ए कनेक्ट योर शॉपिफाई स्टोर स्टेप 1 और एड योर फर्स्ट प्रोडक्ट। क्या हो गया? लतीफा सुना दिया किसी ने? यहां तक बात समझ आ गई? प्लीज उसको छोड़ दो, या ये पहले देख लो फिर उसके बाद मेरा बात भी कर लेना। यहां पर आप देखो, इसमें हमने जाना है वॉचेस में। कस्टमाइज योर स्टोर। सर आप वॉचेस की इसके बाहर से नहीं, मैं वॉचेस आप वहाँ पे हाँ, वहाँ पे करना चाहिए। उसके लिए आपके पास इन्वेंट्री ज्यादा है, उसकी इन्वेंट्री ज्यादा है आपके पास। अच्छा यार, यहाँ पर देख लो, ये इसको फिर की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, ये आपका ऑनलाइन स्टोर है, इसको तो बाद में देखते हैं, पहले एप्स में जाते हैं। क्या हो गया? सर ये ओवरलोड में क्या होता है सर जी? इसमें भी प्लगइन है। अच्छा ये प्लगइन है, ये शॉपिफाई की प्लगइन है। वहां पर आप जो यूज कर रहे थे वो अली ड्रॉपशिप और अली ड्रॉपशिप वो दो प्लगइन्स यूज कर रहे थे ना, वो थी वू कॉमर्स के लिए, वर्डप्रेस के लिए थी। ये जो है ये प्योरली आपकी है सिर्फ और सिर्फ शॉपिफाई के लिए। ओवरलोड जो है शॉपिफाई के लिए काम कर। अच्छा, यहां से देख लो कि स्टेप आगे के हम चलते हैं बस। क्रिएट और कनेक्ट योर शॉपिफाई स्टोर। ठीक है, ये हुआ है ऑलरेडी आपके पास। और एक्सप्लोर प्रोडक्ट्स, अब यहां पर अगर आप क्लिक करते हो और इसको भी लगा देते हैं चेक, फाइंड प्रोडक्ट्स टू सेल, इसको भी लगा देते हैं। एड योर फर्स्ट प्रोडक्ट पे जाते हैं जनाब, और इसमें जनाब गो लाइव, और ये आपकी आ गई प्रोडक्ट्स और ये आ गई इम्पोर्ट लिस्ट।
ये लीजिए एक्सप्लोर प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये सारे का सारा जितना भी सिस्टम चल रहा है ये शॉपिफाई के अंदर चल रहा है, ठीक है। वहां पर आपके पास जो थी वो भी, उसमें भी इंपोर्ट लिस्ट थी, उसमें आपके पास जनरल सेटिंग्स थी, प्रोडक्ट्स थी। यहाँ पर देखो आपके पास उसने जनरल कैटेगरी जितनी भी हैं वो सारी आपके सामने शो कर दी, ठीक है। मसलन फर्ज करो ये वॉचेस हैं यहाँ पर, और ये वाली वॉच जो है, ठीक है, मैं इसको चलो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये भी आ रही है। और आप देखो इसके साथ साथ आपके पास एक बटन आ रहा है साथ, जिस प्रोडक्ट पे मैं जाता हूँ वो साथ आपको कुछ दिखा रहा है यहाँ पर, ऐड टू इम्पोर्ट लिस्ट, ठीक है, ऐड टू इम्पोर्ट लिस्ट। मैंने क्लिक कर दिया इस पे, ठीक है, मैंने इस पे भी क्लिक कर दिया, ये भी चली गई और ये भी चली गई, ठीक है। इसमें मल्टीपल मैं प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो आप यहाँ से भी ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं ये सारी इंपोर्ट होती हैं। आप दोबारा जाओ यहाँ इंपोर्ट लिस्ट के ऊपर, आप देखो हमने वहां से तकरीबन 5 प्रोडक्ट्स की थी, ये देखो ये पांचों की 5 प्रोडक्ट्स उसने, ठीक है। अभी ये वहां पर भी मैं उसने डायरेक्ट, कभी भी मैंने आपको कहा कि डायरेक्ट जो है पब्लिश नहीं होती प्रोडक्ट, हमेशा वो आपको इंपोर्ट लिस्ट में पहले इंपोर्ट करके दिखाता है कि ये प्रोडक्ट्स इसमें कोई चेंज करनी है आपने तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां से आप सिंपल इसको करो इंपोर्ट टू स्टोर। सर इसमें भी सर वो फार्मूला हम यूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, इसके अंदर भी ये सारी कैलकुलेशंस होंगी, ठीक है। आप खुद से अपना फार्मूला जो है वो जनरेट में बताता हूँ आपको इसको, ठीक है। इंपोर्ट एज एक्टिव प्रोडक्ट, अगर मैं ड्राफ्ट करूंगा तो ये मेरे स्टोर पर भी लाइव शो नहीं होगी, ये वहां पर ड्राफ्ट में चली जाएगी, जब मैं चाहूंगा तब पब्लिश होगी। अगर मैं यहां से डायरेक्ट एक्टिव करता हूं तो ये क्या करेगा, इंपोर्ट एज एक्टिव, ये डायरेक्ट पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। ये देखें ये प्रोडक्ट चली गई, इसको मैंने किया और ये भी चली गई प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट भी स्टोर पे, ये प्रोडक्ट भी स्टोर पे, ये प्रोडक्ट भी स्टोर पे। कितनी प्रोडक्ट चली गई? 5, ठीक है। और हार्डली मुझे 2 से 3 मिनट भी नहीं लगे सारे प्रोसीजर के बाद, ठीक है। अब ये देखो ये अली एक्सप्रेस की प्रोडक्ट्स हैं, बेसिकली अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रहे हैं मेरे स्टोर के ऊपर, जो मैंने शॉपिफाई के ऊपर क्रिएट किया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं ये एज इट इज हमें वहां पर शो हो रही है या नहीं हो रही। टूल्स, ठीक है। यहां पर सेटिंग्स में आप आओगे, ओवरलुक की प्राइसिंग, यहां पर ये देखो वहां पर भी क्या हमारे पास कि यहां पर अगर मैं इसको चेंज करना चाहूं मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि उस प्रोडक्ट की प्राइस को मल्टीप्लाई बाय 3 कर देगा, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूं, अच्छा ये मल्टीप्लाई बाय है, अगर मैं इन केस इसको फिक्स करना चाहूं तो ये फिक्स भी कर देगा। फिक्स से क्या मुराद होगा कि ये प्लस करेगा, मतलब मैं कहता हूं यार हर प्रोडक्ट में 10 रुपए ऐड कर दो, मल्टीप्लाई ना, मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। समझ आ रही है बात? तो ये क्या करेगा कि ये फॉर्मूले को प्लस में ऐड कर देगा, यानी हर प्रोडक्ट अगर 10 रुपए की है तो ये क्या करेगा 3 रुपए उसमें प्लस कर देगा, हर प्रोडक्ट 13 रुपीज की हो जाएगी। जो भी प्रोडक्ट मैं इसको रेंज दूंगा वो उस हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेगा। सेव सेटिंग करूंगा तो ये वहां पर सेव कर लेगा। समझ आ रही है बात? यस सर। ठीक है, वापस जाते हैं ऑनलाइन स्टोर पे और ऑनलाइन स्टोर पे देखते हैं कि कुछ विजिबल हुआ है या नहीं। अच्छा, ये हमारे स्टोर की थीम है, सिंपल सी इमेज, बैनर, ऑनलाइन स्टोर, ये वो सारा। और यहां पर हमारे पास है प्रोडक्ट्स। हम देखते हैं जो प्रोडक्ट्स हमने इंपोर्ट किए हैं वो कहां पर, ये आ रही है, ये देखें। यस सर। समझ आ रही है बात? डैशबोर्ड। जो अली एक्सप्रेस की प्रोडक्ट्स थी वो सारी की सारी, ये 5 प्रोडक्ट्स मैंने यहां पर शिप की थी। ये सारी प्रोडक्ट्स आप देखो आपके स्टोर के ऊपर अवेलेबल हैं और ये एक्टिव भी हैं इस टाइम। ये प्रोडक्ट्स आपको दिखा रहा है। ड्राफ्ट में अगर होती तो वो ड्राफ्ट में आपको उसने पूछा था वहां से ड्राफ्ट में भेजनी है या एक्टिव करनी है डायरेक्ट, तो हमने ड्राफ्ट की जगह हमने डायरेक्ट उसको एक्टिव करवाया। तो ये एक्टिव प्रोडक्ट्स हैं, यानी ये इस टाइम आपके स्टोर का हिस्सा है ये सारी प्रोडक्ट्स में। ठीक है, आप इसको यूं देख भी सकते हो। और अगर आपने इन केस यहां से अपने स्टोर पे जाना है तो स्टोर पर मैं आपको दिखाता हूं कि वो प्रोडक्ट्स कैसे आपने शो करवानी है। ठीक है, एक्शन, कस्टमाइज,